हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था यिंगटियन सपने में अपने ग्रैंडपा से मिलता है और उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो इस वर्ल्ड के गॉड हैं। फिर यिंगटियन जब उठता है तब वो बाहर जाता है और देखता है कि पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यिंगटियन को छोड़कर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा होता है और आ गई। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गॉडेस को, जिसने यिंगटियन को गले से पकड़ा होता है। गॉडेस उसे बोलती है, तुम कुछ नहीं बदल सकते। यिंगटियन अपने मन में बोलता है, मैं बाकी लोगों के साथ अपने पापों का प्रायश्चित करके इस ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता था और एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था, पर गॉड ने हमें कोई चांस नहीं दिया और शायद वो हमें जीने भी नहीं देना चाहते। वो चाहते थे कि हम इस सिटी को छोड़कर भी ना जाएं। उनकी नज़रों में हम एक चींटी से बढ़कर कुछ नहीं हैं। मैंने ऐसे गॉड्स पर भरोसा कैसे कर लिया। फिर गॉडेस यिंगटियन पर अटैक करती है, जिस कारण यिंगटियन डूब जाकर गिरता है। गॉडेस यिंगटियन को बोलती है, तुम इतने बेवकूफ़ हो जो गॉड को अपना एनिमी बनाना चाहते हो। ये सुनते हुए यिंगटियन गॉडेस को बोलता है, जैंगटियन भी मुझे यही बोलता था। वो हमेशा कहता था कि मेरे आइडियाज़ पागल वाले होते हैं। उसने कहा था कि अगर हम गॉड्स पर भरोसा करेंगे तो वो हमारे पापों को माफ़ कर देंगे। हमें दिखाई जाता है कि उसका सीने वाला कॉलर टूट के नीचे गिर गया होता है। यिंगटियन बोलता है, पर अंत में वो भी बाकियों के साथ मारा गया। और फिर भी गॉड्स कहते हैं कि हम डेथ के लायक भी नहीं। और इस टाइम पर यिंगटियन बहुत गुस्से में होता है। यिंगटियन बोलता है, क्या काइंडनेस, क्या ग्रेटनेस, मेरे हिसाब से ये सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं। वो बोलता है, क्योंकि मैं माफ़ नहीं किया जा सकता तो मैं इस सिंफुल ब्लड लाइन को ज़िंदा रखूँगा। फिर हमें यिंगटियन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से वाइट कलर की एनर्जी निकल रही होती है। गॉडेस उसे देखती है और बोलती है, ओह तुम्हारी पावर्स अवेकन हो गई। यिंगटियन बोलता है, आज मैं गॉड को मार डालूंगा। गॉडेस बोलती है, तुम गॉड को मारोगे, तुम सिर्फ एक चींटी हो। गॉडेस अचानक से यिंगटियन के पास आती है, जिसे देखकर यिंगटियन भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है, ये तो बहुत फास्ट है। गॉडेस उस पर अटैक करती है, जिससे यिंगटियन डूब जाकर गिरता है। गॉडेस उसके पास आते हुए बोलती है, मरने का नाटक बंद करो। जिनके पास भी अवेकन पावर्स होती हैं वो इतने वीक नहीं होते। फिर यिंगटियन पत्थरों से गॉडेस पर अटैक करता है, पर गॉडेस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो अपने हाथों से पत्थरों को साइड फेंक देती है। यिंगटियन गॉडेस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और गॉडेस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत एनर्जी रिलीज होती है। पर गॉडेस ने उसके हाथ पकड़कर उसकी इस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है, जिस वजह से यिंगटियन भी हैरान हो जाता है। गॉडेस उसे बोलती है, चींटियाँ सिर्फ चींटियाँ ही होती है। गॉडेस यिंगटियन के हाथ को दबाने लगती है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है और यिंगटियन बहुत जोर से चिल्लाता है। गॉडेस उसे बोलती है, एक चींटी गॉड को मारने का सपना देख रही है। यिंगटियन बोलता है, मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। गॉडेस उसे बोलती है, तुम सिर्फ अपनी डेथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। फिर यिंगटियन गॉडेस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है गॉडेस उस पर अटैक कर देती है और अपनी स्वॉर्ड को यिंगटियन के आर पार कर देती है। गॉडेस उसे बोलती है, जो भी गॉड के अगेंस्ट फाइट करेगा डेथ ही उनकी आखिरी मंजिल होगी। ये कहते हुए गॉडेस यिंगटियन को खाई में फेंक देती है। यिंगटियन गिरते हुए बोलता है, ये ख़त्म हुआ, मैं हार गया। यिंगटियन बोलता है, ये भी ठीक है, अब कोई स्ट्रगल नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ बारिश हो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है यिंगटियन को, जो वहाँ पर मरने की हालत में होता है और एक डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है किसी पर्सन को जो यिंगटियन को देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 यहीं पर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।